के आर क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम संस्कृत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेके उपस्थित हैं बुक से सूक्ति सप्तकम। तो चलो बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें श्लोक दिए हुए हैं। 7 श्लोक यहाँ पर दिया गया है। तो आज यहाँ पर देखते हैं इन सभी श्लोकों को और इसको पढ़ना सीखते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। पहला श्लोक यहाँ पर है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। तो कहता है, जिसको अपना विवेक न हो, यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसको अपना विवेक न हो, शास्त्रम तस् करोति किम, शास्त्र उसके लिए क्या कर सकता है, लोचनाभ्याम विहीनस्य, अर्थात आँखों से रहित। लोचन मीन्स आँख होता है, तो लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। तो कहता है आँखों से रहित व्यक्ति के लिए आईना अर्थात दर्पण क्या करेगा। इस तरह से इसका जो भावार्थ सामने निकल के आता है और जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उभर के सामने आता है, तो कहता है अर्थात आत्मबुद्धि रूपी आँखों के बिना शास्त्र रूपी दर्पण व्यर्थ है। तो इस तरह से हम पहले श्लोक को देखें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को KR क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अभिवादनशीलस्य, ध्यान से देखना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये हमारा दूसरा श्लोक था सूक्ति सप्तकम का। तो यहाँ पर कहता है अभिवादनशीलस्य, जो विनयशील हैं, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और बड़ों के पास रहकर नित्य उसकी सेवा करता है। अर्थात कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अर्थात जो विनयशील हैं, जो विनम्र हैं और बड़ों के पास रहकर नित्य उसकी सेवा करते हैं। तो कहता है इससे क्या होता है, चत्वारि तस् वर्धन्ते, कहता है उसके 4 गुण बढ़ते हैं, उसके 4 गुण अपने आप विकास कर जाते हैं। कौन कौन सा गुण? तो कहता है आयुर्विद्या यशोबलम, कहता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों अपने आप विकसित हो जाते हैं, अपने आप उसमें आ जाते हैं। अर्थात विनय होने से और गुरुजनों की नित्य सेवा करने से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होता है। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक। देखते हैं, दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत शास्त्रपूतम ववेदवाक्यम मनःपूतम समाचरेत। तो कहता है यहाँ पर दृष्टिपूतम निषेधपादम, कहता है ठीक से देखकर पैर रखना चाहिए, अर्थात देखकर चलना चाहिए। कपड़े से छना हुआ पानी पीना चाहिए, अर्थात कहने का यह अर्थ यह है कि हमें हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए। शास्त्रों से सम्मत वाणी बोलनी चाहिए और मन से सम्मत कार्य करना चाहिए। अर्थात हमें प्रत्येक शारीरिक, वाचिक और मानसिक कार्य को किस तरह करना चाहिए, तो सोच समझकर उचित ढंग से करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि सूक्ति सप्तकम के श्लोकों को और उसके भावार्थ को। तो इस तरह से इस चैनल को वॉच करिए
और संस्कृत के ये महत्वपूर्ण जो श्लोक है इसको आप याद करें, याद रखें और इसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।